नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल पर आप सभी का हृदय से अत्यंत प्रेम पूर्ण स्वागत है। जीवन के इस अथाह और रहस्यमयी सागर में गोते लगाते हुए मनुष्य अक्सर ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां उसे दिशा दिखाने वाला कोई प्रकाश, कोई किनारा दिखाई नहीं देता। आज हम एक ऐसे ही अत्यंत मार्मिक, गहरे और पीड़ादायक विषय पर चर्चा करेंगे जिसने कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर हर मनुष्य के हृदय को छलनी अवश्य किया है। वो विषय है जब अपने ही हमारा साथ छोड़ दें। जब वे लोग जिन पर हमने अपनी श्वासों से भी अधिक विश्वास किया था, जिन्हें हमने अपने जीवन का आधार माना था, वे अचानक हमसे मुख मोड़ लें, तो उस घोर अंधकार और पीड़ा के क्षण में मनुष्य क्या करे? कैसे उस असहनीय दुख से बाहर निकले और अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटे? आइए आज भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य और अमर ज्ञान के प्रकाश में इस पीड़ा के वास्तविक स्वरूप को समझें और उस मार्ग को खोजें जो इस टूटन से होकर सीधे परमात्मा के असीम प्रेम तक जाता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? यदि कोई अपरिचित व्यक्ति हमारा अपमान कर दे या हमारा कोई शत्रु हमें हानि पहुंचाए तो हमें उतना दुख नहीं होता। हम उस हानि को सह लेते हैं, हम उस अपमान का उत्तर दे देते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं। किंतु जब आघात वहां से होता है जहां से हमने सदैव सुरक्षा, सम्मान और प्रेम की आशा की थी, जब हमारा अपना कोई हमारे सीने में खंजर उतारता है, तो वह घाव शरीर पर नहीं, सीधे आत्मा पर लगता है। उस समय पीड़ा इस बात की नहीं होती कि हम अकेले रह गए हैं, बल्कि पीड़ा इस बात की होती है कि हमारे विश्वास की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। हमारा वह भ्रम टूट जाता है जिसे हमने सत्य मानकर अपना पूरा जीवन उस पर दांव पर लगा दिया था। हम रोते हैं, हम एकांत में विलाप करते हैं और हम ईश्वर से बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो उसे अपना सर्वस्व माना था, मैंने तो उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा अपराध क्या था? किंतु यहाँ ठहर कर एक बहुत ही गहरा और कड़वा प्रश्न स्वयं से पूछिए। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं वे वास्तव में आपके अपने हैं कैसे? क्या रक्त के संबंध से कोई अपना हो जाता है? क्या कुछ वर्ष एक ही छत के नीचे बिता लेने से कोई आत्मा का साथी बन जाता है? यह अपना और पराया केवल इस भौतिक संसार द्वारा हमारे मन पर थोपा गया एक अत्यंत मायावी और भ्रमपूर्ण विचार है। सत्य तो यह है कि जब आप इस संसार में आए थे तब आप नितांत अकेले थे। उस समय ना कोई मित्र था, ना कोई सगा था और ना ही कोई संबंधी। और जब आप इस मृत्यु लोक से विदा लेंगे तब भी आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। आपकी ये आत्मा अपनी इस अनंत यात्रा में नितांत अकेली है। तो फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच के कुछ क्षणों के लिए जो लोग आपके जीवन रूपी रेलगाड़ी में आकर बैठ गए, आपने उन्हें अपना कैसे मान लिया? यह केवल आपका मोह था। आपने अपनी असुरक्षा और अपने अकेलेपन के भय को छिपाने के लिए उन लोगों के साथ आसक्ति के कच्चे धागे बांध लिए और यह मान लिया कि वे धागे कभी नहीं टूटेंगे। आपने एक बहती हुई नदी को अपनी मुट्ठी में बांधने का व्यर्थ प्रयास किया। जब कोई अपना साथ छोड़ता है तो वह वास्तव में आपका साथ नहीं छोड़ रहा होता, वह तो केवल अपनी उस भूमिका को समाप्त कर रहा होता है जो नियति ने उसे आपके जीवन के नाटक में दी थी। इस ब्रह्मांड का एक अत्यंत कठोर किंतु सत्य नियम है कर्मों का लेन देन। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह आपके साथ अपने पिछले जन्मों के किसी कर्म का हिसाब पूरा करने आता है। कोई आपको सुख देने आता है तो कोई आपको दुख का पाठ पढ़ाने आता है। जब वह कर्म का हिसाब, वह लेन देन पूरा हो जाता है तो प्रकृति उस व्यक्ति को आपके जीवन से बलपूर्वक हटा देती है। वह व्यक्ति बुरा नहीं है, उसने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, वह तो केवल उस परमेश्वर के लिखे हुए विधान का पालन कर रहा है। किंतु आपका अज्ञानी मन उस व्यक्ति से चिपक जाना चाहता है। आप उस कर्म के बंधन को छोड़ना नहीं चाहते। आप प्रकृति के प्रवाह के विरुद्ध जाकर उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं और यही आपके उस भयंकर दुख का एकमात्र कारण है। याद कीजिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान को। अर्जुन के हाथ से गांडीव क्यों छूट गया था? अर्जुन के सामने कोई अपरिचित शत्रु नहीं खड़े थे, उसके सामने तो वही लोग खड़े थे जिन्हें वह अपना मानता था। उसके पितामह, उसके गुरु, उसके सगे भाई। अर्जुन का दुख यह नहीं था कि उसे युद्ध करना है, अर्जुन का दुख यह था कि उसे अपनों के विरुद्ध युद्ध करना है।
जब अपने ही विरोध में खड़े हो जाएं, जब अपने ही साथ छोड़ दें, तो मनुष्य का सारा उत्साह, सारा शौर्य और सारा मनोबल शून्य हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि हे पार्थ, जिन्हें तू अपना मानकर उनके मोह में बंधा है, वे वास्तव में कोई नहीं है। यह केवल एक शरीर का भ्रम है। आत्मा ना किसी की सगी है, ना किसी की शत्रु। तुम्हारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। तुम्हारा धर्म केवल सत्य और न्याय से बंधा हुआ है। जब तुम्हारे अपने ही धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ दें, तो उन्हें त्यागने में एक क्षण का भी संकोच नहीं करना चाहिए। शरीर के संबंधों से ऊपर उठकर आत्मा के कर्तव्य को पहचानो। जब आपके अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं, तो वे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा शून्य, एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ जाते हैं। मनुष्य स्वभाव से उस खालीपन से बहुत डरता है। वह तुरंत उस शून्य को भरने के लिए किसी नए व्यक्ति, किसी नए संबंध या किसी नए व्यसन की ओर भागता है, और यही वह सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। जब ईश्वर आपके जीवन से किसी को हटाता है, तो वह आपको दंड नहीं दे रहा होता, बल्कि वह आप पर एक बहुत बड़ी कृपा कर रहा होता है। वह उस व्यक्ति को आपके जीवन से इसलिए हटाता है क्योंकि वह व्यक्ति आपकी आध्यात्मिक उन्नति में, आपके वास्तविक स्वरूप को पहचानने में एक बहुत बड़ी बाधा बन चुका था। वह व्यक्ति एक ऐसा वृक्ष बन चुका था जिसकी घनी छाया में आप आराम तो कर रहे थे, किंतु उस छाया के कारण आप तक ईश्वर के ज्ञान का और स्वयं की चेतना का सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था। जब वह वृक्ष गिरता है तो कुछ समय के लिए धूप चुभती अवश्य है, पीड़ा होती अवश्य है, किंतु उसी तीखी धूप में आपके भीतर आत्मज्ञान के नए बीज अंकुरित होते हैं। अपनों के द्वारा छोड़े जाने की पीड़ा वास्तव में आपको एकांत की ओर धकेलने की ईश्वर की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी योजना है। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक पीड़ा है, यह इस बात का दुख है कि मेरे साथ कोई नहीं है, किंतु एकांत एक उत्सव है। यह इस बात का आनंद है कि अब मैं स्वयं के साथ हूँ। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब आपके सबसे प्रियजन आपसे मुख मोड़ लें, तो उसे अपने जीवन का अंत मत मानिए, उसे एक ईश्वरीय निमंत्रण मानिए। वह निमंत्रण है स्वयं से मिलने का। जब तक दुनिया आपके साथ थी, आप दुनिया की बातें सुनते थे, दुनिया की इच्छाओं को पूरा करते थे। आपने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि आपके भीतर कौन सी आवाज़ गूंज रही है। जब दुनिया का कोलाहल शांत होता है, जब बाहर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तभी मनुष्य अपने अंतर मन के उस बंद द्वार को खटखटाता है, जहां वह परमपिता परमात्मा युगों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से टूट जाता है, केवल तभी वह ईश्वर को पुकारता है, और वह पुकार सीधे उस परम सत्ता तक पहुंचती है। अपनों का जाना आपको यह कठोर सत्य सिखाता है कि इस संसार में कोई भी बैसाखी सदैव आपके साथ नहीं रह सकती। यदि आपको जीवन के इस दुर्गम मार्ग पर चलना है, तो आपको अपने ही पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। जब तक कोई आपको सहारा देने वाला होता है, आप कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाते। आप हमेशा दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आपकी खुशियाँ किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती हैं, किंतु जब वह सहारा अचानक छीन लिया जाता है, तो आप गिरते हैं, आपके घुटने छिलते हैं, आप दर्द से कराहते हैं। किंतु उसी दर्द के बीच जब आप स्वयं अपने हाथों से जमीन को धकेलकर उठ खड़े होते हैं, तो आपको यह बोध होता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप उस सोने के समान हैं जिसे अपनी चमक बिखेरने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है। यह विरह, यह अपनों का दिया हुआ दुख वह पवित्र अग्नि है जो आपके भीतर के सारे मोह, सारी दुर्बलताओं और सारी निर्भरता को जलाकर राख कर देती है। आप एक नए, अधिक स्वतंत्र और अधिक मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। उन लोगों को दोष देना बंद कर दीजिए जो आपको बीच मार्ग में छोड़ गए। उनके प्रति अपने हृदय में कोई घृणा, कोई प्रतिशोध या कोई कड़वाहट मत रखिए। घृणा भी मोह का ही एक उल्टा रूप है। यदि आप उनसे घृणा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप आज भी उनसे मानसिक रूप से बंधे हुए हैं। उन्हें धन्यवाद दीजिए। हाँ, उन्हें सच्चे हृदय से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यदि वे आपके जीवन से नहीं जाते, तो आप कभी उस ईश्वर की ओर मुड़कर नहीं देखते। उन्होंने आपको ठोकर मारकर उस परमेश्वर के श्री चरणों में गिरा दिया है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित और सबसे आनंदमयी स्थान है। उन्होंने आपको यह सिखा दिया है कि इस नश्वर संसार में कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। शाश्वत केवल और केवल वह एक संबंध है जो आपकी आत्मा का उस परमात्मा के साथ है।
जब आप इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर एक ऐसी दिव्य शांति का उदय होता है जिसे फिर कोई भी बाहरी घटना, कोई भी वियोग और कोई भी विश्वासघात भंग नहीं कर सकता। आप जीवन के एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां ना किसी के आने की अधिक खुशी होती है और ना किसी के जाने का शोक। स्वयं विचार कीजिए, क्या आप उन लोगों के लिए अपने इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देंगे जो आपके मूल्य को पहचान ही नहीं सके? क्या आप उस ईश्वर के असीम प्रेम को ठुकराकर उस सांसारिक मोह के पीछे भागेंगे जो केवल एक मृग तृष्णा है? जीवन के इस अत्यंत गहरे और एकांत मार्ग पर आपको यह चुनाव स्वयं करना होगा। अपनी आंखों से यह आंसुओं का पर्दा हटाइए और उस विशाल क्षितिज को देखिए जो आपका स्वागत कर रहा है। अभी इस विषय की असीम गहराई नापना शेष है। जब सब साथ छोड़ दें तो अपने बिखरे हुए मनोबल को कैसे एकत्रित किया जाए, अपने भीतर के वैराग्य को कैसे साधा जाए और ईश्वर को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र कैसे बनाया जाए, इस रहस्य पर हम इस ज्ञान यात्रा के अगले पड़ाव पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का मन एक ऐसे मकड़ी के जाले के समान है जिसे वह स्वयं बुनता है और फिर उसी में उलझकर निरंतर छटपटाता रहता है। जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो हम उस जाले में सबसे अधिक और सबसे पीड़ादायक रूप से तड़पते हैं। हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि वे भौतिक रूप से हमारे जीवन से चले गए, बल्कि हमारी पीड़ा का मूल और सबसे गहरा कारण यह है कि हमने उनके हमारे साथ रहने की एक अटल शर्त अपने मस्तिष्क में गढ़ ली थी। हमने पूर्ण रूप से यह मान लिया था कि हमारे जीवन की पूर्णता, हमारी सफलता और हमारे अस्तित्व का आधार केवल और केवल उनके होने से ही है। हमने अपने सुख की चाबी, अपनी शांति का पूरा नियंत्रण बड़ी ही सरलता से उनके हाथों में सौंप दिया था। जब वे गए तो वे केवल अपना शरीर लेकर नहीं गए, वे हमारी वह सुख की चाबी भी अपने साथ ले गए। और अब हम उस बंद द्वार के बाहर खड़े होकर अत्यंत दयनीय अवस्था में विलाप कर रहे हैं। किंतु एकांत में शांत होकर स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, क्या उस परमेश्वर ने आपको इतना अपूर्ण और इतना दुर्बल बनाया था कि किसी दूसरे हाड़ मांस के मनुष्य के बिना आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए? नहीं, आप जन्म से ही अपने आप में पूर्ण हैं। परमात्मा का कोई भी अंश कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता। वह जो भारी खालीपन आपको आज भीतर तक खा रहा है, वह खालीपन सच्चे प्रेम का नहीं है, वह आपके घने मोह और आपकी अंधी निर्भरता का खालीपन है। जब आप जीवन भर बैसाखियों के सहारे चलने के अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने पैरों की वास्तविक शक्ति भूल जाते हैं। अपनों का जाना वास्तव में प्रकृति का वह क्रूर किंतु अत्यंत आवश्यक प्रहार है जो आपकी उन बैसाखियों को निर्दयता से तोड़ देता है ताकि आप जमीन पर गिरें, आपको चोट लगे, आप पीड़ा सहें और अंततः अपने ही पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सीखें। हम अक्सर एकांत में बैठकर स्वयं को ही दोष देने लगते हैं और आत्मग्लानि के सागर में डूब जाते हैं। हमारा आहत और घायल अहंकार हमसे बार बार यह प्रश्न पूछता है कि मुझ में क्या कमी रह गई थी। मैंने तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया था, फिर भी मुझे यह भयंकर तिरस्कार क्यों मिला? यह आत्मग्लानि एक अत्यंत विषैला और विनाशकारी विचार है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर दीमक की भांति खोखला कर देता है। आपको यह अटल सत्य समझना ही होगा कि किसी का आपको बीच राह में छोड़कर जाना आपकी अयोग्यता या आपकी कमी का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। वह उनके अपने कर्म, उनकी अपनी जीवन यात्रा और उनकी अपनी चेतना के अत्यंत निम्न स्तर का परिणाम है। हर मनुष्य इस संसार में अपनी समझ और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार ही निर्णय लेता है। यदि कोई आपके निस्वार्थ प्रेम, आपके त्याग और आपके समर्पण का वास्तविक मूल्य नहीं समझ पाया तो इसमें उस अमूल्य और पवित्र प्रेम का कोई दोष नहीं है। दोष तो उस जौहरी की दृष्टि का है जो एक बहुमूल्य हीरे और कांच के साधारण टुकड़े में भेद करने में सर्वथा असमर्थ रहा। आप कांच नहीं हो जाते केवल इसलिए कि किसी अज्ञानी ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अपनी गरिमा को, अपने अनमोल आत्मसम्मान को किसी दूसरे व्यक्ति के अस्थिर व्यवहार की भिक्षा पर जीवित मत रखिए। जब आप स्वयं अपने भीतर अपनी पूर्णता और अपनी दिव्यता का अनुभव करते हैं तो संसार का कोई भी तिरस्कार या कोई भी विश्वासघात आपके मस्तक को कभी झुका नहीं सकता। इस असहनीय वियोग की धधकती अग्नि में तपकर ही मनुष्य के भीतर वास्तविक और शुद्ध वैराग्य का जन्म होता है। वैराग्य कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है जिसे आप किसी बाजार से धन देकर खरीद लें या किसी घने जंगल में जाकर एकांत में प्राप्त कर लें। वैराग्य तो जीवन की एक अत्यंत गहरी और पारदर्शी समझ है। जब ये स्वार्थी संसार, ये झूठे रिश्ते नाते अपना असली और कड़वा रंग दिखाते हैं,
जब वे सुंदर मुखौटे गिरते हैं जिन्हें हम वर्षों से सत्य और अपना मान रहे थे, केवल तभी हमारी सोई हुई आत्मा जागृत होती है। तब हमें एक झटके में यह बोध होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब पूर्णतः क्षण भंगुर है, स्वार्थ की कमजोर नींव पर खड़ा है। यह वैराग्य घोर दुख से उत्पन्न अवश्य होता है, किंतु यह आपको दुख की सीमाओं से बहुत दूर ले जाता है। यह आपको चेतना की उस सर्वोच्च अवस्था में ले जाता है जहां आप कमल के पत्ते की भांति हो जाते हैं। आप इस संसार रूपी जल में रहते अवश्य हैं, कर्म करते हैं, किंतु वह स्वार्थ का जल आपको भिगो नहीं पाता। जब आपके अपने आप का साथ छोड़ दें तो उस घटना को एक साधारण सांसारिक वियोग मानकर विलाप मत कीजिए, उसे ईश्वर के एक बहुत बड़े वरदान की भांति दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने आपको अपने हाथों से उस मोह के दलदल से बाहर खींच लिया है जिसमें आप दिन प्रतिदिन धंसते जा रहे थे। जब तक वे लोग आपके साथ थे, आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा केवल उन्हीं पर केंद्रित थी। आपका छोटा सा संसार उन चंद लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता था। अब जब वे नहीं हैं तो आपकी दृष्टि के समक्ष एक विराट और अनंत आकाश खुल गया है जहां असीम संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्षमा इस पूरी आध्यात्मिक और मानसिक उपचार की प्रक्रिया का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो लोग आपको बीच राह में आपके सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ गए, उनके प्रति आपके मन में घोर क्रोध, घृणा और प्रतिशोध का उबलना मानव स्वभाव के अनुसार अत्यंत स्वाभाविक है। आप चाहते हैं कि उन्हें भी उसी भयंकर पीड़ा का अनुभव हो जिससे आप आज गुजर रहे हैं। आप उन्हें दंडित होता हुआ और तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, किंतु ध्यान रखिए, घृणा एक ऐसा दहकता हुआ अंगारा है जिसे यदि आप किसी दूसरे पर फेंकने के लिए अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हैं तो वह सबसे पहले आपका ही हाथ बुरी तरह जलाता है। यदि आप आज भी उनसे घृणा कर रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने उन्हें आज भी अपने मन के भीतर एक बहुत बड़ा स्थान दे रखा है। वे आपके भौतिक जीवन से तो चले गए, किंतु आपके विचारों पर, आपकी भावनाओं पर आज भी उनका ही पूर्ण नियंत्रण है। यह कैसी स्वतंत्रता है? सच्ची और परम स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप उन्हें उनके किए गए कर्मों के लिए न्यायकारी ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उन्हें अपने हृदय से पूर्ण रूप से क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वह सही था या न्याय संगत था। क्षमा करने का अर्थ केवल इतना है कि अब आप उस विषैले विचार को, उस कड़वाहट को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी अब और अधिक पालना नहीं चाहते। जिस क्षण आप उन्हें क्षमा करके अपने अंतर्मन से हमेशा के लिए विदा कर देते हैं, उसी क्षण ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके कंधों से कई जन्मों का भारी पर्वत उतर गया हो और आपकी आत्मा हवा की भांति हल्की हो गई हो। अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि इस भारी खालीपन को, इस असीम शून्य को कैसे भरा जाए। मनुष्य का मन एक ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं रह सकता। यदि आप इसमें सकारात्मकता, ज्ञान और पुरुषार्थ के बीज नहीं बोएंगे तो इसमें नकारात्मकता, अवसाद और दुख की खरपतवार स्वतः ही उगाएगी। इस संकट के समय में आपको अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को अपना सबसे घनिष्ठ और सच्चा मित्र बनाना होगा। जब मन खाली और दिशाहीन होता है तो वह अतीत की अंधेरी गलियों में भटकता है और पुरानी स्मृतियों के कांटे चुभकर लहूलुहान होता रहता है। कर्म वह मजबूत ढाल है जो आपके मन को अतीत के इन विषैले तीरों से बचाती है। अपने आप को किसी ऐसे रचनात्मक, निस्वार्थ और महान कार्य में झोंक दीजिए जो आपकी असीम ऊर्जा को एक सही और सकारात्मक दिशा दे। जब आप अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो अतीत की वे डरावनी परछाइयाँ अपने आप धुंधली होने लगती हैं। कर्मयोग मनुष्य को उसके सबसे बड़े दुखों से उबारने की सबसे अचूक और रामबाण औषधि है। यदि आप चित्रकार हैं तो संसार के सबसे सुंदर चित्र बनाइए। यदि आप लेखक हैं तो ऐसा साहित्य लिखिए जो दूसरों का मार्गदर्शन करे। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार में ऐसी नई ऊंचाइयां छुइए जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। अपनी उस गहरी पीड़ा को, अपनी उस मौन चीत्कार को अपनी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी बना लीजिए। इतिहास गवाह है कि इस संसार के सबसे महान निर्माण और सबसे बड़े आविष्कार अक्सर सबसे टूटे हुए हृदयों द्वारा ही किए गए हैं। इसके साथ ही अपनी चेतना को उस एकमात्र शाश्वत सत्य से जोड़ने का निरंतर प्रयास कीजिए जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, और वह परम सत्य है, परम पिता परमात्मा। हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किंतु जब तक हमारे जीवन में सांसारिक सहारे उपलब्ध होते हैं, हमारी प्रार्थना में वह सच्ची पुकार, वह तड़प और वह गहराई नहीं होती जो ईश्वर तक सीधे पहुंच सके। हम केवल एक सामाजिक औपचारिकता निभाते हैं, किंतु जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब चारों ओर केवल घोर अंधकार होता है और कोई भी हाथ थामने वाला नहीं होता, तब हृदय की असीम गहराइयों से जो मौन आवाज़ निकलती है वह सीधे भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करती है।
उस घनघोर अकेलेपन में जब आप अपनी आंखें बंद करके पूर्ण समर्पण के साथ कहते हैं कि हे नाथ, अब इस संपूर्ण संसार में मेरा कोई नहीं है, अब केवल आप ही मेरे माता पिता, सखा और बंधु हैं, तो वह परमेश्वर उसी क्षण आपको अपने विशाल आलिंगन में भर लेता है। और जब एक बार आपको उस असीम ईश्वरीय प्रेम का, उस परमानंद का स्वाद मिल जाता है, तो फिर इस संसार के सारे रिश्ते, सारे मोह और सारे सांसारिक आकर्षण आपको अत्यंत फीके, झूठे और अर्थहीन लगने लगते हैं। आप उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां आप भीड़ में रहकर भी एकांत के परम आनंद का भोग करते हैं और एकांत में रहकर भी उस परमात्मा के साथ पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह आत्मिक पूर्णता ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है। एक तितली के जीवन संघर्ष को ध्यान से देखिए। जब वह कोकून के भीतर होती है तो उसे बाहर निकलने के लिए एक भयंकर और प्राणलेवा संघर्ष करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति दयावश उस कोकून को बाहर से काट दे ताकि तितली को संघर्ष ना करना पड़े, तो वह तितली जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाती है। उसके पंखों में कभी वह शक्ति और वह रक्त का संचार नहीं आ पाता जो उसे खुले आकाश में उड़ने के लिए चाहिए। प्रकृति ने वह कठोर संघर्ष उस तितली के पंखों को मजबूत बनाने के लिए ही रखा था। अपनों का साथ छोड़ जाना, वो असहनीय विरह और वो अकेलापन आपके जीवन का वही प्राकृतिक कोकून है। प्रकृति आपसे वो संघर्ष इसीलिए करवा रही है ताकि आपके भीतर छिपी हुई वो असीम आत्मिक शक्ति, वो अपार धैर्य और वो अनंत ज्ञान पूरी तरह जागृत हो सके। यदि आप इस संघर्ष से घबराकर भागेंगे, यदि आप फिर से किसी नए सांसारिक सहारे की खोज में लग जाएंगे, तो आप जीवन भर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपाहिज ही रहेंगे। इस संघर्ष को दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए। अपनी पीड़ा की आंखों में आंखें डालकर निर्भयता से देखिए। रोना आए तो जी भर कर रो लीजिए। अपने आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बह जाने दीजिए, क्योंकि वे आंसू आपके मन का सारा मैल धो रहे हैं। किंतु जब वे आंसू सूख जाएं, तो उस मिट्टी से उठ खड़े होइए और ये अटल संकल्प लीजिए कि अब आप अपने जीवन और अपनी खुशी का आधार किसी भी नश्वर मनुष्य को नहीं बनाएंगे। ये आघात आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से रूपांतरित करके एक श्रेष्ठ मानव बनाने के लिए आया है। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम स्थायित्व की खोज एक ऐसी दुनिया में कर रहे हैं जिसका स्वभाव ही निरंतर बदलना और नष्ट होना है। जब हमारे अपने हमारा हाथ झटक कर हमें मझधार में छोड़ देते हैं, तो हम उस पीड़ा के सागर में इसलिए नहीं डूबते कि वे चले गए, बल्कि हम इसलिए डूबते हैं क्योंकि हमने उस नश्वर संबंध को शाश्वत मान लेने की सबसे बड़ी भूल की थी। हमने रेत पर बने हुए घर को पत्थरों का महल समझ लिया था। हवा का एक झोंका आया, समय ने करवट ली और वो रेत का घर ढह गया। इस ढहते हुए घर को देखकर विलाप करना मनुष्य के अज्ञान की सबसे गहरी अवस्था है। जब सब साथ छोड़ दें, तो इस सत्य को अपनी आत्मा की गहराई में उतार लीजिए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता, और वो तत्व है स्वयं आपके भीतर बैठा हुआ वो परम पिता परमात्मा। जब तक आपके जीवन में संसार की भीड़ होती है, जब तक आपके कानों में अपनों की झूठी प्रशंसा और मोह के मीठे शब्द गूंजते रहते हैं, तब तक आप कभी उस परमात्मा की अत्यंत कोमल और मौन पुकार को सुन ही नहीं पाते। अपनों का जाना वास्तव में उस ईश्वरीय पुकार को सुनने के लिए आपके जीवन में एक परम शांति और एकांत की स्थापना करना है। महाभारत के उस अत्यंत मार्मिक प्रसंग का स्मरण कीजिए जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी के जीवन का वो सबसे भयानक और अंधकारमय क्षण था। उस समय द्रौपदी के अपने कौन थे? उसके पांचों पति, जो उस युग के सबसे महान योद्धा थे, उसके पितामह भीष्म, उसके गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी उसके अपने थे, जिन पर उसे अपने प्राणों से भी अधिक विश्वास था। किंतु जब विपत्ति आई, जब उसके सम्मान पर प्रहार हुआ, तो क्या किसी एक ने भी उसका साथ दिया? सब ने अपने मुख फेर लिए, सब ने अपने मस्तक झुका लिए। अपनों ने द्रौपदी का साथ उसी क्षण छोड़ दिया था। द्रौपदी पहले अपने पतियों की ओर दौड़ी, फिर गुरुजनों की ओर दौड़ी, और जब उसे हर ओर से केवल निराशा और तिरस्कार मिला, तब उसने अपनी आंखों से आंसुओं का वो पर्दा हटाया जो मोह ने बांध रखा था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और संपूर्ण समर्पण के साथ केवल एक नाम पुकारा, हे गोविंद, हे कृष्ण। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? जिस क्षण द्रौपदी ने संसार से अपनी सारी आशाएं छोड़ दी, जिस क्षण उसने अपनों का मोह त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर को पुकार लगाई, उसी क्षण वो परमेश्वर उसकी रक्षा के लिए दौड़ा चला आया।
जब तक द्रौपदी अपने बल पर और अपनों के भरोसे संघर्ष कर रही थी, कृष्ण वहां प्रकट नहीं हुए, किंतु जैसे ही वो पूर्णतः असहाय और अकेली हुई, कृष्ण उसका चीर बन गए। आपके जीवन में भी जब अपनों द्वारा विश्वासघात का चीर हरण होता है, जब आपके सम्मान और आपकी भावनाओं को सरेआम कुचला जाता है, तो उस समय द्रौपदी की भांति व्यर्थ में संसार की ओर मत दौड़िए। उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाइए मत जो आपकी पीड़ा पर मौन साधे बैठे हैं। अपने सम्मान को दांव पर लगाकर किसी से ये भीख मत मांगिए कि वो आपके जीवन में वापस आ जाए। जो व्यक्ति आपके आंसुओं का मूल्य नहीं समझ सका, वो आपके प्रेम का मूल्य क्या समझेगा। उस क्षण केवल अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ उस अनंत आकाश की ओर उठाइए और अपने भीतर के उस गोविंद को पुकारिए। अपने हृदय की सारी पीड़ा, अपनी सारी मौन चीत्कार उस परम सत्ता के श्री चरणों में रख दीजिए। ईश्वर कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है जो आपके पुकारने पर किसी दूसरे लोक से आएगी। ईश्वर आपकी ही आत्मा का वो उच्चतम और शुद्धतम स्वरूप है जो आपकी पुकार सुनते ही आपके भीतर से ही एक प्रचंड ऊर्जा, एक अदम्य साहस और एक असीम शांति के रूप में प्रकट हो जाएगा। जब वो ईश्वरीय चेतना आपके भीतर जागृत होती है, तो आप पाते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। वो तो केवल आपका अज्ञान था जिसने आपको ये सोचने पर विवश कर दिया था कि किसी मनुष्य के जाने से आप अधूरे हो गए हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इस आघात के पश्चात हर मनुष्य के मन में उठता है, वो ये है कि क्या अब मैं कभी किसी पर विश्वास कर पाऊंगा? क्या मुझे अपने हृदय के सारे द्वार हमेशा के लिए बंद कर लेने चाहिए? क्या मुझे भी इस संसार की भांति स्वार्थी और कठोर बन जाना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। यदि किसी एक व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने आपके साथ छल किया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने भीतर के उस दिव्य, कोमल और प्रेमपूर्ण मनुष्य की ही हत्या कर दें। यदि आप कठोर हो गए, यदि आपने अपने भीतर कड़वाहट और घृणा को पाल लिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी और उस छल करने वाले की सबसे बड़ी जीत। उसने आपके साथ विश्वासघात करके आपके जीवन से केवल कुछ समय चुराया है, किंतु यदि आप उस विश्वासघात के कारण हमेशा के लिए कठोर हो गए, तो आप स्वयं अपने हाथों से अपना पूरा भविष्य और अपनी आत्मा की सुंदरता नष्ट कर देंगे। एक पुष्प का स्वभाव है सुगंध देना। यदि कोई निर्दयी हाथ उस पुष्प को मसल भी दे, तो भी वो पुष्प उस मसलने वाले हाथ को अपनी सुगंध ही देता है, वो कांटा नहीं बन जाता। आपका स्वभाव प्रेम है, आपका स्वभाव करुणा है। उसे किसी दूसरे के बुरे कर्मों के कारण बदलने मत दीजिए। हाँ, अब आपको सचेत अवश्य होना है। अब आपको अपने प्रेम को अंधा नहीं बनाना है। अब आपको किसी पर निर्भर नहीं होना है। प्रेम कीजिए किंतु अपेक्षा रहित होकर। सेवा कीजिए किंतु बिना किसी फल की लालसा के। जब आप किसी से कोई आशा नहीं रखते, तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको आहत नहीं कर सकता। गीता का यही तो सबसे महान कर्म योग है, अनासक्त होकर कर्म करना। जब आप इस संसार में कमल के पत्ते की भांति रहना सीख जाते हैं, जो जल में रहता तो है किंतु जल की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती, तब आप जीवन के सबसे बड़े विजेता बन जाते हैं। अपनों का जाना आपको यही कमल का पत्ता बनाने के लिए आया था। ये पीड़ा आपको वो कवच पहनाने के लिए आई थी, जिसे भेद कर अब कोई भी नया दुख आपकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। अपने आप को क्षमा कीजिए और उस नई सुबह का स्वागत कीजिए जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जो लोग गए वो आपके जीवन की कहानी का एक अध्याय मात्र थे, वो पूरी पुस्तक नहीं थे। आपके जीवन की इस पुस्तक के सबसे सुंदर, सबसे महान और सबसे प्रेरणादायक पन्ने अभी लिखे जाने शेष हैं। अपने भीतर के उस कलाकार को, उस योद्धा को और उस साधक को जगाइए जो अब तक अपनों के मुंह की नींद में सोया हुआ था। अपने एकांत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लीजिए। इस एकांत में अपने चरित्र का वो निर्माण कीजिए जिसकी चमक देखकर ये पूरा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। आपके आंसुओं से धुली हुई आपकी दृष्टि अब और भी अधिक स्पष्ट और दूरदर्शी हो गई है। अब आप भ्रम और सत्य के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं। इस जीवन को एक लंबी यात्रा मानिए, जहां लोग एक स्टेशन पर चढ़ते हैं और अपने गंतव्य पर उतर जाते हैं। यदि आप किसी ऐसे यात्री के लिए रोते रहेंगे जो पिछले स्टेशन पर उतर गया, तो आप कभी अपनी इस यात्रा का और आने वाले नए स्टेशनों का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपकी यात्रा उस परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है। उसमें जो साथ चले उसका स्वागत है, और जो बीच में साथ छोड़ दे उसका भी धन्यवाद है। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और जीवन को झकझोर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यही पूर्णता को प्राप्त होती है। जब सब साथ छोड़ दें तो वो अंत नहीं, बल्कि आपके वास्तविक जीवन का श्री गणेश है। आशा है इस संवाद ने आपके आहत हृदय पर ईश्वर के प्रेम और ज्ञान का एक शीतल लेप लगाया होगा।
आपके भीतर जो शून्यता आ गई थी उसे वैराग्य और आत्मविश्वास के नए प्रकाश से भर दिया होगा। कभी ये मत भूलिएगा कि आप उस सर्वशक्तिमान के अंश हैं जिसे न कोई तोड़ सकता है, न कोई पराजित कर सकता है और न ही कोई अकेला कर सकता है। अपने आंसुओं को पोंछिए, अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटिए और एक नई मुस्कान के साथ इस संसार के कुरुक्षेत्र में पुनः उठ खड़े हो जाइए। आपकी असली विजय आपका वो शांत और स्थिर स्वरूप है जिसे अब कोई हिला नहीं सकता। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित रखिए और धर्म के मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे जीवन के किसी नए सत्य को उजागर करने के लिए। तब तक के लिए प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।